viewers, welcome to your own channel Era Instant Education, and in this video I am here again to share some more sentences with you for spoken English. Spoken English के लिए spoken English में जो sentences यूज होते हैं उसके लिए कुछ sentences यूज होते हैं. इस पर्पस से उस sentences को लेके मैं उन sentences को लेके मैं आपके सामने आई हूँ और ये sentences बहुत अच्छे हैं, इनको यूज करिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था, कुछ और सेंटेंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ठीक है, जो यूज होता है काफी. ठीक है, अच्छा, नंबर 1 इज हैंग आउट. ओ कम ऑन, लेट्स हैंग आउट. लेट्स हैंग आउट कभी कभी बोलते हैं, फ्रेंड्स लोग बोलते हैं, ओ कम ऑन लेट्स हैंग आउट. हैंग आउट माने टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर, कहीं पे एक साथ समय बिताएं. चलो एक साथ कहीं चलते हैं, समय बिताएंगे, मजे करेंगे. ठीक है, तो उसको कहते हैं हैंग आउट. हैंग आउट मींस स्पेंड टाइम इन सम स्पेस टुगेदर, एक साथ किसी जगह पे समय बिताना. ठीक है, यूज क्या होगा? एग्जांपल, वी यूजुअली हैंग आउट एट अराउंड द शॉप क्रॉस लेन. अराउंड द शॉप क्रॉस लेन माने हम लोग अक्सर वहां हैंग आउट करते हैं, माने अक्सर हम लोग वहां पे. क्रॉस लेन माने क्या होता है? क्रॉस लेन, क्रॉस लेन माने हो गया चौराहा. चौराहा. शॉप में जो हम लोग उस शॉप में, दुकान में, या दुकान में जो चौराहे में जो दुकान है वहां पे हम लोग अक्सर एक साथ समय बिताते हैं, माने वहां पे घूमते बहुत हैं हम लोग, एक साथ स्पेंड करते हैं. कुछ ऐसे शॉप्स हैं तो देखने में अच्छा लगता है, माने ऐसे ऐसे शॉप्स होते हैं मैंने देखे हैं जहाँ पे प्राइसेस इतने हाई होते हैं, कीमतें इतनी ज्यादा होती हैं, वहां पे हम लोग कुछ खरीदने के सेंस पर्पस से नहीं जाते हैं, लेकिन बस यूं ही देख के आएंगे कैसी कैसी चीजें आई हैं, कितनी अच्छी चीजें मिलती हैं. इसको विंडो शॉपिंग बोलते हैं. जब हम जाते हैं किसी जगह में, लेकिन हमें पता है कि यहाँ चीजें लखनऊ में जैसे हजरतगंज मार्केट, वहाँ पे जनपद मार्केट, ये चीजें हैं जहाँ पे इतनी कीमती चीजें मिलती हैं, बहुत हाई प्राइस में मिलते हैं, पॉश इलाका है वहाँ पे. आप चीजें तुरंत चाहे तो खरीद लें, वो नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे हम केवल देखने जाते हैं, तो उसको बोलते हैं, जब खरीदना नहीं होता है, परचेज नहीं करना होता, केवल देखने जाते हैं, तो उसको कहते हैं विंडो शॉपिंग. ठीक है, ये तो अलग से मैंने बता दिया विंडो शॉपिंग. लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? हम लोग समय बिताते हैं. कैसे समय बिताते हैं? वहां चौराहे में जो दुकान है, या दुकान में या चौराहे में, वहां पे हम लोग अक्सर हैंग आउट करते हैं. हम लोग वी स्पेंड सम टाइम टुगेदर, कुछ समय हम लोग वहां पे एक साथ बिताते हैं. पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं, फ्रेंड्स लोग ज्यादातर करते हैं, चलो हैंग आउट करते हैं. पर्टिकुलर प्लेस में जहाँ इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे मजे मस्ती करते हैं बैठ के. तो ये हो गया हैंग आउट. हैंग आउट माने एक साथ समय बिताना. कम ऑन लेट्स हैंग आउट. हैंग आउट मतलब ही कहीं पे समय बिताना. नेक्स्ट इज गो बनानास. गो बनानास माने एकदम अनकंट्रोल हो जाना. जैसे बच्चों का जब छुट्टी होता है, अभी जब ये कोरोना फैला था तो बच्चों की छुट्टियां हो गई थी. कुछ बच्चों को तो लगा अरे यार कितना हम लोगों का लॉस हो रहा है पढ़ाई का, लेकिन कुछ बच्चों को लगा अरे ये कोरोना हो गया, छुट्टी हो गई, तो वो एकदम मतलब घर में उधम मचा देते हैं. मतलब छुट्टी होती है तो एकदम सब हे करके भागते हैं, एकदम उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. अनकंट्रोल, या फिर हिंदी में बोले अनियंत्रित हो जाना. The kids went bananas when school was cancelled because of storm. Storm की वजह से, तूफान की वजह से, जब स्कूल कैंसिल हो गया, छुट्टी हो गई, मना हो गया, तो बच्चे जो वो अनियंत्रित हो गए, अनकंट्रोल्ड हो गए. वेंट बनानास पास्ट में हुआ, पास्ट टाइम में, इसलिए गो का कर दिया वेंट. हो गए बच्चे, अनकंट्रोल्ड हो गए, अनियंत्रित हो गए, तो पास्ट है तो गो का वेंट हो गया. ठीक है, अच्छा, फ्लिक्स. फ्लिक्स का मतलब होता है मूवीज, मूवी देखना या फिल्म देखना. हम लोग फ्लिक्स, ये स्लैंग वर्ड में है. मूवी तो सबको पता है, फिल्म पता है, लेकिन फ्लिक्स, वी गोइंग टू अ फ्लिक्स. फ्लिक्स स्टाइलिश शब्द है जिसमें आप मूवी में ना बोल के फ्लिक्स भी बोल सकते हैं. शी वेंट टू अ फ्लिक्स विद हर पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स के साथ मूवी देखने गई है, तो इसको स्लैंग वर्ड में बोल सकते हैं फ्लिक्स. वो अपने पेरेंट्स के साथ मूवी देखने गई है. या आई यस्टरडे आई वेंट टू अ फ्लिक्स विद माय पेरेंट्स, या विद माय फ्रेंड्स, कल मैं मूवी देखने गया था. तो वेंट टू अ फ्लिक्स, मूवी ना देख बोल के आप फ्लिक्स यूज कर सकते हैं स्लैंग वर्ड में. या आपके सामने किसी ने स्लैंग वर्ड फ्लिक्स यूज किया, आपको यूज करने में भी स्टाइल रहेगा, लेकिन आपके सामने इन केस कोई ऐसा स्टैंडर्ड वर्ड यूज करता है तो यू शुड एटलीस्ट नो द मीनिंग. आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए, नहीं तो वहां पे बुद्धू बन जाएंगे ना. तो ये चीज है, एम्बेरस ना फील करना पड़े, शर्मिंदगी ना महसूस करना पड़े, इसलिए भी इंग्लिश
सीखना बहुत जरूरी है, आना जरूरी है। बाई चांस कहीं बाहर जा रहे हैं, वहां पे गए, वहां पे किसी ने आपके साथ स्लैंग वर्ड में इंग्लिश में यूज किया, तो वो यू शुड एटलीस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। आपको कम से कम इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उनकी बातों को क्लियरली समझ पाए, कि शर्मिंदगी न महसूस करनी पड़े, और खुद भी यूज करेंगे तो स्टाइल बनेगा ही। ठीक है, अच्छा भी लगता है, ये सुनने में भी अच्छा लगता है। इजी वर्ड्स, नॉर्मली यूज्ड वर्ड्स तो सब लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन स्लैंग वर्ड्स यूज करने से एक अलग ही इंप्रेशन बैठता है, बनता है। तो शी वेंट टू फ्लिक्स विद पेरेंट्स, वो पेरेंट्स के साथ मूवी देखने गई। आई पॉपिंग, आई पॉपिंग माने एकदम आंखों बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही शानदार, बहुत ही क्या बोलते हैं, आपका अटेंशन छीन लेने वाला, ध्यान छीन लेने वाला। The Hindustan Times had an eye-popping article this morning. Eye-popping, एक माने हिंदुस्तान टाइम्स में आई पॉपिंग आर्टिकल, एक आर्टिकल छपा है, एक न्यूज छपा है आज की सुबह के हिंदुस्तान टाइम्स में। आई पॉपिंग है मतलब शानदार, गजब का, जिसे हिंदी में बोलते हैं गजब का, या बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वंडरफुल आर्टिकल छपा है, तो उसको बहुत ही शानदार, बहुत ही वंडरफुल होगा, तो आई पॉपिंग यूज होगा। आई पॉपिंग, आई पॉपिंग मतलब ही हो गया शानदार। ठीक है, आई पॉपिंग ये हो गया, आई पॉपिंग माने हो गया वंडरफुल, या फिर हो गया आपका शानदार या आश्चर्यजनक। ठीक है, ये हो गए आपके कुछ स्लैंग वर्ड्स। कुछ और दे देती हूँ, फोर दिए, कुछ और दे देती हूँ, इनका यूज जरूर करिएगा, अच्छा लगता है, है ना। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 5 इज डो। डो माने हो गया मनी या कैश या पैसे। ठीक है, ये स्लैंग वर्ड्स है। डो माने एक तो आटा का जो गुदा हुआ होता है उसको भी डो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डो माने हो गया स्लैंग वर्ड में जो का मीनिंग हो गया कैश मनी या फिर पैसे, कैश पैसे। लास्ट ईयर आई लेंट हर सम डो, पिछले साल मैंने उसको कुछ पैसे उधार दिए थे, तो ये हो गया डो का। डो माने हो गया पैसे, तो लास्ट ईयर आई लेंट हर सम डो, पिछले साल मैंने उसको कुछ पैसे उधार दिए थे। लेंट माने हो गया उधार देना, तो उधार दिए थे। या क्या तुमने उससे कुछ पैसे उधार दिए थे, तो उधार दिए थे। अगर आई डिड यू लेंड हिम या हर सम डो, एनी डो, तो डो आ जाएगा। डो माने हो गया पैसे या फिर मनी या कैश में पैसे। आई बॉल, आई बॉल माने निहारना, देखना, ध्यान से देखना, निहारना, उसे कहते हैं आई बॉल। एग्जाम्पल क्या हुआ, ऑल द गर्ल्स वर eyeballing द एक्सचेंज स्टूडेंट्स, सारी लड़कियां उन एक्सचेंज स्टूडेंट्स को निहार रही थी, देख रही थी, ध्यान से देख रही थी, eyeballing। अच्छा, एक्सचेंज स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, एक्सचेंज स्टूडेंट्स, अब एक्सचेंज स्टूडेंट्स का मतलब हो गया आपका स्टूडेंट फ्रॉम वन कंट्री हु अटेंड्स द स्कूल इन अनदर कंट्री। एक देश का स्टूडेंट अगर है और वो बाहर जाके किसी और देश के स्कूल में, किसी से दूसरे कंट्री में जाके वो पढ़ाई लिखाई करता है, तो ऐसे स्टूडेंट को बोलते हैं एक्सचेंज स्टूडेंट्स। एक्सचेंज स्टूडेंट, तो सारी लड़कियां जो है वह आईबॉलिंग द एक्सचेंज स्टूडेंट, सारे गर्ल्स जो है वो जो एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो स्टूडेंट्स जो इस देश के हैं लेकिन बाहर जाके वो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एक्सचेंज स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो सारे गर्ल्स जो है वो उन एक्सचेंज स्टूडेंट्स को निहार रहे थे, देख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हो गया आई बॉलिंग। आई बॉलिंग मैंने निहारना, बहुत अच्छी चीजें हैं आई बॉलिंग, निहारना, एक तरफ एक टक निहारना, आई बॉलिंग। अच्छा, जॉक, जॉक माने होता है फूलिश या फिर बेवकूफ। फुलिश या बेवकूफ, वो बेवकूफ तो रात को भी सनग्लास पहन के घूमता है, तो कुछ लोगों को देखा भी होगा रात में भी वो सनग्लास पहन के घूमते हैं, तो ये बेवकूफी है। सनग्लास पहनने का मतलब क्या, अच्छा सनग्लास को क्या बोलते हैं, शेड्स, स्लैंग वर्ड में शेड्स, शेड्स बोलते हैं सनग्लास को। तो दैट डॉग वियर शेड्स इवन इन द नाइट, वो बेवकूफ तो रात में भी शेड्स पहनता है, शेड्स पहनता है, सनग्लास पहनता है, काला चश्मा। ठीक है, काला चश्मा सन की रोशनी से बचने के लिए वो आंखों को नच बेचते पहनते हैं, लेकिन कुछ लोग रात को भी पहन लेते हैं, तो वो हो गया, उसको क्या बोलते हैं लोग, बेवकूफ है कैसा, देखो रात को भी चश्मा, काला चश्मा पहन के घूम रहा है, तो वो बेवकूफ कहलाएगा। बेवकूफ को क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे जॉक, आर साइलेंट है, जॉक। तो जॉक मतलब हो गया फुलिश या बेवकूफ। जॉक, दैट जॉक, वो डॉग तो रात में भी काला चश्मा पहनता है। ठीक है, शेड्स पहनता है या सनग्लास पहनता है या काला चश्मा पहनता है।
इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो बहुत यूज में आते हैं और ये इंप्रेशन अच्छा बनाता है। ये चीजें बिल्कुल अच्छे से इसको लिख लीजिए और इनको पढ़िए और ज्यादा से लोगों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा? जो मने होता है मनी, कैश। आई बॉल मीन्स होता है बिहोल्ड, निहारना। एक्सचेंज स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स फ्रॉम वन कंट्री हु आर स्टडीइंग इन अनदर कंट्री। एंड डॉक मीन्स होता है फुलिश। और शेड्स, शेड्स बने हो गए सनग्लास। इस तरह के सेंटेंसेस अगर आप लोगों को और चाहिए तो आप लोग प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और ज्यादा मोटिवेटेड फील करूंगी और ज्यादा मेरी फैमिली बढ़ेगी, तो मैं आपके साथ और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस शेयर करूंगी, मुझे भी प्रेरणा मिलेगी, है ना। तो इन सेंटेंसेस को यूज करिए। और इसी के साथ मैं ज्यादा बात ना करते हुए यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। और आप लोग सब अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब ये सारे सेंटेंसेस बोलकर अपना इंप्रेशन बनाइए, ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।